अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विवा। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 to 4 ईयर बेबी के लिए फ्रंट ओपन कुर्ती बनाना बताएंगे। यहाँ देखें मैंने दो किस्म के फैब्रिक लिए हैं। ये जो फैब्रिक है ये हम इसकी पेटी बनाएंगे और इस वाले फैब्रिक का हम आगे से कोट बनाएंगे, यानी फ्रंट ओपन कोट बनाएंगे। फर्स्ट हम ट्राउजर की कटिंग करेंगे और पेटी की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम कोट की कटिंग करेंगे। तो फर्स्ट हम ट्राउजर की कटिंग करते हैं और इस फैब्रिक को जो है हम साइड पर कर देते हैं। इसे ओपन कर लेते हैं इस तरह से। ये हमने कपड़ा लिया अपने ट्राउज़र के लिए। इसे सबसे पहले हम रॉन्ग साइड पर टर्न कर देते हैं इस तरह से और इसे फोल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये हम बेल्ट के लिए निशान लगा रहे हैं इस तरह से। अब यह हम क्रच एरिया डालेंगे जो कि है 8 इंच इस तरह से। और ये देखिए ये चौड़ाई में है ये 9 इंच, तो यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे इस तरह से। तो अब इस मार्क को सीधा कर लेंगे इस तरह से और यहाँ हम इस तरह से गुलाई दे देंगे। पांचे जो है वो हम फुल रखेंगे और नीचे से जो है वो हम इस तरह से आधे इंच के जो पांचे होते हैं वो मोड़ेंगे और यहाँ जो है वो प्लास्टिक आ जाएगी। फर्स्ट से कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया है। इस साइड से भी इसे हम खोल देंगे। इस तरह देखिए कटिंग कंप्लीट है। अभी हम इसको साइड पे करते हैं और इसकी जो शर्ट हमने बनानी है फ्रंट ओपन उसे कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने पेटी के लिए इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। फर्स्ट में आपको बताया था इसकी हमने लंबाई और चौड़ाई में से कितना लिया है। इसकी जो लंबाई है वो हमने रखी है 10 इंच इस तरह से। 10 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई में हमने इसे लिया है इस तरह से 17.5 इंच। फर्स्ट इसे हमने इस तरह से फोल्ड किया है। ये जो है ये बैक का पीस है और फ्रंट के लिए हमने इस तरह से 2 पार्ट लिए हैं कपड़े के। इसे हमने इस तरह से देखें आधा इंच ज़्यादा रखा है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, लंबाई में ये सेम है, जस्ट इसे हमने चौड़ाई में आधा इंच ज़्यादा रखा है। देखिए आधा से पौना इंच है ये इस तरह से। अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसे रॉन्ग साइड पे इस तरह से टर्न करते हैं और यहाँ जो पेटी का ग्राफ है वो हम बना देते हैं। शोल्डर है यहाँ 5 इंच शोल्डर लेने के बाद शोल्डर डीप हम लेंगे 5 इंच और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ हम चेस्ट पार्ट डालेंगे 7 इंच, कमर डालेंगे 6.5 इंच और इस तरह से इन दोनों को आपस में मिला लेंगे और यहाँ हम इस तरह से शोल्डर डीप की गुलाई बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब इसको भी हम इसी तरह से रखेंगे, बैक पीस को निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से कटिंग कंप्लीट है। अब हमने इस पर नेक ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट हम फ्रंट को साइड पे करते हैं और बैक पे नेक ड्रॉ करेंगे। हम नेक जो हम उसकी विड्थ देंगे वो हम लेंगे 2.5 इंच और लंबाई में हम उसे लेंगे 2 इंच इस तरह से और यहाँ हम इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लेंगे। ये बैक का नेक हमने बना लिया है। अब फ्रंट पे नेक हमने ड्रॉ करना है तो इसे भी हम इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे और ये निशान लगा लेंगे हम। यहाँ निशान लगाएंगे 3 इंच पे इस तरह से और यहाँ हम एक राउंड बना देंगे। इसे हो गया हमारे फ्रंट का नेक। अब इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से और बैक के नेक को भी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब हमने इसके जो नीचे कोट बनाना है उसके लिए हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। इसे हम ओपन कर लेते हैं और जितना हमें इसमें से लेंथ चाहिए सबसे पहले हम वो निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े को 2 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। इसकी जो हम चौड़ाई रखेंगे वो हम रखेंगे 10 इंच। चौड़ाई अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा घेर पसंद है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब हमने इसकी लेंथ इस तरह से निकाल ली है। आधा इंच जो फैब्रिक है वो इस तरह से सिलाई में आ जाएगा, तो हम आधा इंच इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा के रखेंगे और इसमें से अब हम लेंथ निकालेंगे। हमें चाहिए तैयार 24 इंच, तो इस तरह हम 24 पे निशान लगाएंगे और यहाँ हम 1 इंच मार्जिन ले लेंगे फोल्डेड के लिए। देखिए इस तरह से हमने इसे रख के निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस निशान को सीधा कर लेते हैं और जितनी इसकी कमर है यहाँ हम निशान लगाएंगे
और इस निशान को हम इससे मिला देंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह से मिला के अब इसे हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने इसे कटिंग करके निकाल दिया है और यहाँ सेंटर में एक छोटा सा कट लगा दिया है ताकि हमें इसे सेंटर पता हो। तो फ्रंट के लिए हम इसे 1 इंच ज़्यादा लेंगे। फुल में हमें इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाना है जहाँ तक हम इसकी लेंथ चाहिए और उसके बाद निशान को सीधा कर देंगे। तो देखिए 1 इंच का निशान लगाने के बाद अब ये हमने बैक का घेर कटिंग किया था, इससे हम इस 1 इंच के निशान के बाद इस तरह से देखिए रखेंगे और कटिंग करके इसे निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए हमने इसे कटिंग के निकाल लिया है। अब ये बैक का पीस हो गया और ये फ्रंट का। अब फ्रंट को हमने इस तरह से देखिए ये फोल्ड कर देंगे, इसलिए हमने इसे 1 इंच ज़्यादा रखा है। जब इसे फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसे स्टिच करना है। सबसे पहले हम इसे साइड पे करते हैं और ट्राउज़र को स्टिच करेंगे। तो ये इसकी फुल स्टिचिंग आ गई। ट्राउज़र को हमने सिंपली स्टिच करना है। तो देखिए ट्राउज़र आ गया। सबसे पहले हम ट्राउज़र को स्टिच कर लेंगे जैसे नॉर्मली हम ट्राउज़र स्टिच करते हैं। सबसे पहले क्रच एरिया को ज्वाइन करेंगे यानी इसके आसन के एरिया को, और उसके बाद इसके नीचे से जो नीचे है इनको फोल्ड कर देंगे और यहाँ से फिटिंग लगा के यहाँ लास्टी डाल देंगे। इसी तरह हम ये सिंपल ट्राउज़र को स्टिच कर लेंगे। सो फर्स्ट हम पहले ट्राउज़र स्टिच करेंगे, उसके बाद हम शर्ट की तरफ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ट्राउज़र सिल के रेडी है। देखिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाऊँ तो इस तरह से सिल के रेडी है। 5 इंच जैसे मैंने बताया था आपको, हमने बिल्कुल आधे इंच वाले मोड़ने हैं और प्लाजो स्टाइल में ये सिल के रेडी है। सो ये इसका फाइनल लुक है। तो इसको अब साइड पे करते हैं और शर्ट की तैयारी करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पेटी के फैब्रिक को ले लिया। फर्स्ट हम इसको स्टिच करेंगे। इसे हमने इस तरह से रखना है और इसको भी जो फ्रंट का पीस है इसे भी इस तरह से हम रखेंगे और इस वाले पीस को भी इस तरह से रख के फर्स्ट हम इसके शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद नेक को हमने इस तरह से फोल्ड करना है अंदर की तरफ और इसे रेडी करेंगे और फिर शोल्डर डीप की सिलाई लगाएंगे। तो चलिए इसे रेडी। सो अब हम ये नेक को फोल्ड कर रहे हैं। नेक पे इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे इसे। और यहाँ मैं अखबार का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी कागज़ वगैरह अखबार वगैरह कुछ किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टिचेबल फैब्रिक है। इस पर डायरेक्ट सिलाई लगाएंगे तो सही नहीं आएगी, तो इसलिए हम कागज़ का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पेटी को रेडी कर लिया है। डीप की भी सिलाई लगा दी है दोनों साइड पे और देखें कितनी फिनिशिंग के साथ आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पेपर का यूज़ किया था या अखबार वगैरह का। सो इससे ये फिनिशिंग के साथ सिलाई आ गई है बिल्कुल। ये बैक से भी अगर नहीं लगाते तो टाँका बीच में बड़ा और छोटा रहता जो हमें तंग करता। तो इस तरह से रेडी है। अब यहाँ हमने ज़िप लगानी है। तो यहाँ हमने कट लगाया हुआ है, इतना पोर्शन पे हमें यहाँ ज़िप देनी है। तो ज़िप देने के लिए हमने इसे फोल्ड करना है और यहाँ हमने सिंपली इस तरह से ज़िप को रख के यहाँ सिलाई लगा देनी है इस तरह से, और फिर इस साइड से भी हम इसे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। ज़िप लगाने से पहले जितना हमें इसे फोल्ड करना है उसे मैं इस तरह से पकड़ के यहाँ मैंने निशान लगाया हुआ है और यहाँ एक मैं रफ सिलाई लगा दूँगी ताकि ये बार बार हमें डिस्टर्ब ना करे। तो देखिए इस तरह से मैं रफ सिलाई लगा दी दोनों साइड पे। अब हम ज़िप लगाना यहाँ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम ज़िप को इस तरह से ओपन करते हैं और अब ज़िप लगाना यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसे थोड़े से कटिंग कर देंगे अब, और अब इसे इस तरह से हमने फोल्ड करके यहाँ लगाना है, स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए ज़िप हमने लगा दी। ये मैं अखबार अब आपको हटा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फिनिशिंग के साथ ज़िप लग गई है इस तरह से। अब इस साइड पे हमने सिलाई लगानी है और ये वाला जो हमने एक्सेस लगाई थी इसे हम हटा देंगे इस तरह से और फिर इसे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ भी सिलाई लगा देंगे। सो फर्स्ट इसे कंप्लीट करते हैं सिलाई लगा के। सो देखिए इस तरह से हमने ज़िप लगा दी है, ये फ्रंट से और इस तरह से बैक से। सो ये ज़िप लगाने के बाद अब यहाँ हमने घेर अटैच करना है। तो ये बैक का घेर है। सिंपली हमने बैक के पीस को यूँ रखना है और सीधा पार्ट जो है ये इसका रॉन्ग साइड है, सीधा पार्ट ये वाला है। सो इसको हमने इस तरह से रखना है, यहाँ सिलाई लगा के इस तरह से घेर को अटैच कर देना है। फ्रंट के घेर को अटैच करने के लिए हम फर्स्ट फ्रंट के घेर को इस तरह से ले लेंगे और ये देखिए सिलाई नज़र आ रही है।
ये सिलाई हमने लगानी है 1 इंच तक, इसे हमने जोड़ना है। ये देखिए यहाँ से 1.5 इंच तकरीबन हमने इसे जोड़ देना है। और यही सिलाई जो यहाँ लगी हुई है सेम इसी सिलाई से यहाँ लाके वापस ऊपर हमने यहाँ इसको पक्का कर देना है। यहाँ मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमने इसे इस तरह से देखे रखना है और फुल को हमने इस तरह से देखे फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हमने इसे फोल्ड करते जाना है। यहाँ पे आके नीचे का दामन इसके साथ हम फोल्ड कर देंगे सेम। ये देखिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमने इसे फोल्ड करना है, साथ में हमने इसका दामन फोल्ड करना है और इस साइड से भी हमने इसे फोल्ड करना है और यहाँ से हमने दामन फोल्ड करना है। चलिए मैं इसे रेडी कर लेती हूँ। मैंने इसे सिलाई लगा के रेडी कर लिया। देखिए बैक से दिखाऊँ तो इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई, फिर इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई। तो इस तरह से ये कंप्लीट है। इस तरह से हमने इसे रखना है और इसके ऊपर पेटी रखनी है। सेंटर से सेंटर मिला के यहाँ सिलाई लगा देंगे और फिर फिटिंग लगा के मैं इंशाअल्लाह आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ्रंट ओपन कुर्ती है वो सिल के रेडी है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए इसका फ्रंट है और ये इसका बैक से मैंने इसको जैसे बताया था प्लेन रखा है और फ्रंट से हमने इसे इस तरह से ओपन रखा है। सो इस तरह से ये कंप्लीट है। और ट्राउजर हमने इसका पहले ही स्टिच कर दिया था, यानी इसका प्लाजो। तो देखिए इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगेगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।